स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मिसाल स्टडी 2.0 पे। ये वीडियो स्टैंडर्ड 7 के लिए है और उसमें हम लोगों ने साइंस टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फिजिकल एंड केमिकल चेंज चैप्टर को आगे की तरफ बढ़ाने का प्रयास किया था। और उसमें अभी फिलहाल हम लोग केमिकल रिएक्शन के टाइप्स को देख रहे थे, जिसमें मैंने आपको कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन सारे रिएक्शंस की जानकारी प्रीवियस वीडियोस में दे दी थी। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे केमिकल रिएक्शन के अगले टाइप्स के बारे में। इसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, 4 हो गया। तो ये 5वां नंबर टाइप है उसका। केमिकल रिएक्शन का कौन सा टाइप है? 5वां नंबर टाइप है। सबसे पहले अगर इसके डिफिनेशन की बात की जाए तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डिफिनेशन हमें क्या बताता है? द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टू फॉर्म साल्ट। वैसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके और हमें साल्ट देते हैं, साथ ही साथ प्रोडक्ट के रूप में वाटर भी मिलता है, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। वैसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होके साल्ट और वाटर बनाते हैं, तो वैसे ही रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं। इसको मैंने यहाँ पे क्या किया है, शॉर्ट में लिख दिया है। ये जो आपका डेफिनेशन था उसका ये समझिए, तो शॉर्ट फॉर्म एसिड प्लस बेस रिएक्ट किए तो बना साल्ट एंड वाटर। यानी एसिड प्लस बेस आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन कर लेने के बाद प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा हमें साल्ट एंड वाटर। तो ऐसा अगर कोई रिएक्शन हो रहा है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होके प्रोडक्ट के रूप में साल्ट और वाटर बना के दे रहे हैं, तो ऐसे ही रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल पे नजर डालते हैं। जैसे एग्जाम्पल है NaOH प्लस HCl। आपको पता है HCl क्या है? HCl एक बेस है। HCl क्या है? एक बेस है। NaOH जो है वो HCl एक एसिड है। क्या है? HCl एक एसिड है। NaOH क्या है? ये एक बेस है, अल्कली भी है। क्या है? बेस है। ये रिएक्ट किया तो NaCl बना, ये साल्ट बना, और H2O जो है क्या बना? वाटर बना। ठीक है, यानी बेस प्लस एसिड रिएक्ट होकर साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। आपको पता है कि जो नमक हम लोग खाते हैं, अपने सब्जी या अपने फूड आइटम्स में डालते हैं, वो नमक जो होता है वो NaCl ही होता है, जिसको हम लोग कॉमन साल्ट के नाम से भी जानते हैं। कॉमन साल्ट जो है खाने लायक नमक है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस और एसिड रिएक्ट करके क्या बने? साल्ट एंड वाटर बने। फिर KOH, ये क्या है? एक बेस है। H2SO4 क्या है? एक एसिड है। रिएक्ट किया तो K2SO4 क्या हो जाएगा? एक साल्ट हो जाएगा। H2O जो है वाटर हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ भी बेस प्लस एसिड रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर बना दिए। अब देखिए, एक बात मैं बताना चाहूंगा, कभी भी दिमाग में ये बात मत बैठा लीजिएगा कि जो साल्ट हम लोग खाते हैं, तो जितना भी साल्ट होगा सबको हम लोग खा ही सकते हैं। देखिए, NgNO3 एक साल्ट है, K2SO4 एक साल्ट है, NaCl ये भी एक साल्ट है, लेकिन खाते हैं हम लोग सिर्फ NaCl को। K2SO4, MgNO3 ये सभी साल्ट के कैटेगरी में हैं, लेकिन इसको हम लोग खा नहीं सकते हैं। ये इडिबल नहीं होते हैं, ये खाने लायक नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी MgOH का होल ट्वाइस एक बेस हो जाएगा, HNO3 जो होगा एक एसिड हो जाएगा। जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो बनेगा MgNO3 यानी साल्ट और H2O वाटर। इन सारे रिएक्शंस में हमने क्या देखा? साल्ट वाटर बन रहा है। कब? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तब। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कोई डाउट नहीं? चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे देखते हैं। ऑल द कार्बोनेट, जितने भी कार्बोनेट होते हैं जो कि CO3 से दिखाए जाते हैं, CO3 वाले को हम लोग कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, ऑल द कार्बोनेट, सल्फेट जिसको हम लोग SO4 से दिखाते हैं, नाइट्रेट जिसको हम लोग NO3 से दिखाते हैं, क्लोराइड जिसको हम लोग Cl से दिखाते हैं, फॉस्फेट जिसको हम लोग PO4 से दिखाते हैं। ये अगर एक मेटल्स के हैं, ये अगर एक मेटल्स के कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, क्लोराइड,
ये अगर किसी मेटल के बने हुए हैं, जैसे ये मेटल का क्लोराइड है, मेटल का सल्फेट है, मेटल का नाइट्रेट है, इन सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, साल्ट के कैटेगरी में रखते हैं। यानी ऑल द कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, क्लोराइड ऑफ मेटल्स आर इन द फैमिली ऑफ साल्ट। इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, साल्ट की फैमिली में रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखिएगा कि NaCl ही साल्ट नहीं होता है, K2SO4 भी साल्ट है, MgNO3 भी साल्ट है, CaNO3 तो भी एक साल्ट है, ठीक है। जहां भी ये मिले CO3, SO4, NO3, PO4, Cl, इन सबको आप क्या समझिएगा, ये सबको आप साल्ट समझिएगा, दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं बिकॉज, क्योंकि इन दिस रिएक्शन द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेस आर न्यूट्रलाइज्ड। क्योंकि इस रिएक्शन में एसिड का और बेस का जो नेचर होता है, जो अपना गुण होता है, वो खत्म हो जाता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, बिल्कुल बैलेंस हो जाता है, ठीक है। यानी आपको पता है एसिड आर सावर इन टेस्ट। एसिड जो होते हैं टेस्ट में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। बेस जो होते हैं टेस्ट में बीटर होते हैं। तो हमने खट्टे को और बीटर को दोनों सब्सटेंस को आपस में रिएक्ट कराया तो साल्ट बना, जो कि साल्टी होगा, नमकीन होगा, और इसका नेचर जो होगा बाकी सबसे बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि हम लोग इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एसिड का और बेस का दोनों का जो अपना अपना प्रॉपर्टी था, जो अपना अपना गुण था, वो गुण जो होगा यहाँ पे आके न्यूट्रलाइज हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो न्यू प्रोडक्ट मिलता है उसका गुण जो होता है एसिड और बेस दोनों से अलग होता है। बना है एसिड और बेस से मिलके ही, लेकिन उसका नेचर बिल्कुल एसिड और बेस से अलग हो जाएगा। इस लाइन का मीनिंग ये भी है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन के 5वें टाइप, जिसको हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला, उसके बारे में जाना, डिफिनीशन, इसका एग्जांपल, इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में स्टडी किया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केमिकल रिएक्शन के कुछ और टाइप्स के साथ। तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।